मैं रैप करता हूँ, मैं गाता हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ एंड साउंड इंजीनियरिंग करता हूँ। हाफ ब्लड प्रिंस लोगों को क्यों सुनना चाहिए? वेल सुनना चाहिए क्यों? क्योंकि डोप गाना है ब्रो। और क्या तो तुमने काफी सारे गाने लोका के लिए भी प्रोड्यूस किए। करेक्ट। तो तुम्हारे सब में से कौन से तीन सबसे फेवरेट? स्कूल टाइम में 2009 से म्यूजिक बना रहा हूँ ब्रो। एनुअल डे के दौरान ही वो जो मिक्स काट रहा था मैं, उसमें एमजे के काफी सारे गाने थे। ओके। बिकॉज हमारा डांस कोरियोग्राफर वो टाइम पे एमजे का काफी बड़ा, तो उसने भर रखे थे एमजे के गाने। हु इज योर बेस्ट बीफ रैपर? रफ्तार, कृष्णा और एमीवे? व्हाट्स अप पब्लिक, दिस इज ऑन द स्पॉट विद एक्सटेसी। मेरा नाम है एक्सटेसी। माय रियल नेम इज लव सक्सेना। सो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ बट बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। एंड मैं रैप करता हूँ, मैं गाता हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ एंड साउंड इंजीनियरिंग करता हूँ। आपने शायद, अगर आप मुझे नहीं जानते एज अ वोकल आर्टिस्ट, आपने मेरा काम म्यूजिक प्रोडक्शन में फिर डेफिनेटली मिक्सिंग में तो सुना ही होगा। अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी नॉन आर्टिस्ट के लिए प्रोड्यूस किया है? हाँ, काफी सारे। अपना लोका, कामबारी, इवन सिकंदर कालो के साथ एक गाने पे काम करने के लिए मिला। सो दैट वाज रियली कूल। बॉम्बे में ऑलमोस्ट सबके साथ मैंने काम किया है, बट हाँ, बॉम्बे में ऑलमोस्ट सबके साथ ही किया है। सबसे मुश्किल क्या है, एक अच्छे बार्स लिखना या फायरी हार्ड बीट बनाना? आई थिंक दोनों इक्वली मुश्किल है। डिपेंड्स कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो, फिर वाइब क्या है। कभी कभी मेरे में ऐसा कुछ होता है कि बीट बनाता हूँ इस इंटेंशन से कि इस पे गाना लिखूंगा, बीट अच्छी बन जाती है लेकिन समझ नहीं आता उस पे क्या लिखूं, जस्ट बिकॉज मैं इतने टाइम से बीट बना रहा था, वही लूप अटका हुआ है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब बीट बनाना मुश्किल है फिर लिखना मुश्किल है। आई थिंक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। एक कोई ऐसी बीट ओके जो तुम बहुत टाइम से बनाने सोच रहे थे, हाँ, लेकिन किसी और ने बना दिया, उस पे गाना भी बन गया और वो बहुत अच्छा मेन स्ट्रीम बड़ा गाना बन गया, ऐसा कभी हुआ है? अरे भाई ऐसा 2-3 बार हुआ है कि मतलब मुझे वो बोलते हैं ना कि नो आइडिया इज एवर ओरिजिनल, यू जस्ट कैन कम अप विद इट फर्स्ट बिफोर इवेंचुअली समवन एल्स कम्स अप विद इट। तो मेरे साथ ऐसा 2-3 बार ही हुआ है। नाम नहीं लूंगा किसी आर्टिस्ट का, बट मैंने गाना बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया एक साल पहले, आधे साल पहले, और फिर मैं देख रहा हूँ कि कहीं और रिलीज हो गया। बट मतलब नो हार्ड फीलिंग्स, क्योंकि मुझे उससे सीखने मिला कि डोंट सिट ऑन योर म्यूजिक। अगर तुम्हारे पास कुछ डोप है उसको निकालो। तो मुझे ये सीख मिली। तो तुमने काफी सारे गाने लोका के लिए भी प्रोड्यूस किए। करेक्ट। तो तुम्हारे सब में से कौन से तीन सबसे फेवरेट? ब्रो ऑल टाइम फेवरेट मेरा कोई नहीं था, जिसमें कलमकार और आई गेस कर्मा को डिस्क किया है वगैरह। ब्रो उस गाने के बीट्स, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई खुद ही क्या बना दिया मैंने ब्रो, ऐसा बना पाऊंगा कि नहीं आगे। तो वो टाइम पे ऐसा था कि ब्रो ये मैंने अपना पिनेकल हिट कर दिया है अब इसके आगे कुछ और नहीं बैठा। तो म्यूजिक वाइज तो मेरे को कोई नहीं, वन ऑफ द डोपेस्ट ट्रैक्स लगता है लोका का अब तक का। एक हाँ मस्ती नहीं भाई से करके, अच्छा, क्योंकि उसमें हम लोग ने ऐसा किया है कि वो गाना हाफ वे स्विच होता है इनटू अ ट्रिपलेट वाला फ्लो, बट इट इज डन सो सीमलेसली, मेरे को खुद ही मजा आ जाता है वो सुन के कि भाई क्या कर दिया मैंने। तो एक वो था, और एक कौन सा था, बुद्धा भक्त। यस ब्रो, वो क्योंकि एकदम रैंडम गाना था, और वो ऐसा गाना था कि वो मेरा और लोगा का सबसे स्मूथ ट्रैक गया कि उसने रिकॉर्डिंग भेजा, मैंने डेमो भेजा, एक दिन में गाना डन, बिना मिले बिना कुछ भी। एक बात हुआ, हाँ ब्रो इसमें ये कहते हैं, हो गया डन चेंज ब्रो। हाँ ब्रो, तो दैट वाज स्मूथ प्रोजेक्ट। तुम्हारा लेटेस्ट रिलीज हाफ ब्लड प्रिंस लोगों को क्यों सुनना चाहिए? वेल सुनना चाहिए क्यों? क्योंकि डोप गाना है ब्रो, और क्या। बट नहीं, इट इज अबाउट मी। तो अगर तुमने मेरे गाने पहले सुने या फिर नहीं भी सुने, तो एक थोड़ा इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ, हाँ, कि मुझे जानने के लिए, और थोड़ा मैं कहाँ से आता हूँ, मेरे रूट्स क्या है, और मैं क्यों ऐसा साउंड करता हूँ जैसा करता हूँ। तो ये गाना है, आई फील एक अच्छा इंट्रो है। ग्रेट, बहुत सही। हु इज योर बेस्ट बीफ रैपर? रफ्तार, कृष्णा और एमीवे? आई फील एमीवे हैंड्स डाउन, बिकॉज़ हाँ I agree. कोई टक्कर ही नहीं है। हु इज योर फेवरेट सेलिब्रिटी क्रश? यार मेरे नहीं है। इज दैट वियर्ड? मेरे है ही नहीं, क्योंकि I would not say it's weird, but you know कैसा होता है ना कि हर एक को opposite gender से, especially if somebody is a big figure, you know, public figure, तो एक attraction होता है। यार वैसे तो दीपिका भी हॉट लगती है, जानवी कपूर भी हॉट लगती है, बट क्रश नहीं बोलूंगा यार, क्रश पता नहीं। ठीक है, बट हाँ अच्छा, describe your music, okay, your style of music in 3 words. 3 words में versatile, emotional and intense. What's your dream collaboration? Tell me in 2 things in terms of your rap और production. मेरा एक्चुअली एक ही ड्रीम कोलैब है दोनों को लेके, Eminem. Yeah bro, nobody else. I'm dying to work like Eminem and Dr. Dre. अगर if Dr. Dre is co-producing और Eminem कोलैब है रैप में, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर मेरी रूह निकल सकती है मेरे शरीर से, I don't care. अच्छा, apart from Eminem and Dr. Dre,
Apart from that, I would say, यार but वो तो चल वैसे possible नहीं है. I would say Michael Jackson because that's the person that made me want to do music in the first place. हाँ bro, hip hop वगैरह से पहले because मेरा शुरू ऐसे हुआ था कि मैं स्कूल से बनाना शुरू किया म्यूजिक. तो तभी हमारे वैसे ही था एनुअल डे के मिक्सेस जो होते हैं मैं वो काटता था. तभी ऑडासिटी करके एक होता था. मतलब स्कूल टाइम मैं 2009 से म्यूजिक बना रहा हूँ ब्रो. तो तभी शुरू ऐसे ही किया था कि स्कूल के एनुअल डे के मिक्स काट दिए. कभी कुछ प्रोजेक्ट रहा वैसे कर दिया, ऑडियो ट्रिम करना, कट करना, बेसिक स्टफ. बट मेरा इंटरेस्ट वहीं से जागा. और फिर एनुअल डे के दौरान ही वो जो मिक्स काट रहा था मैं उसमें एमजे के काफी सारे गाने थे. बिकॉज हमारा डांस कोरियोग्राफर वो टाइम पे एमजे का काफी बड़ा, तो उसने भर रखे थे एमजे के गाने. तो मैंने 2, 3, 4, 5 सुने. फिर मैं सुनता गया लाइक कि यार ये मेरे को भी करना है. बंदा कोई तो है. हाँ कोई तो है, मेरे को भी करना पड़ेगा ऐसा. मेरे को भी कोई तो बनना पड़ेगा ऐसा. सो MJ इज द फर्स्ट इन्फ्लुएंस, रियल इन्फ्लुएंस दैट आई हैड. उसके बाद से स्क्रिलेक्स के पीछे भी पागल हुआ था. मैंने बाल सब करा लिए थे. हाँ MJ वाला तो थोड़ा सरप्राइजिंग था. अच्छा था ब्रो. मैं हिप हॉप तो अभी शुरू किया है ब्रो. उसके पहले EDM बना रहा था. ये वो बहुत बकवास. तो हिप हॉप में कैसा कन्वर्जन हुआ तुम्हारा? हिप हॉप में पहले से सुनता था बट आई गेस इंडिया में भी उतना सीन नहीं था. तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं नेविगेट करूं, क्योंकि उस टाइम मैं रैप नहीं करता था. मैं सिर्फ प्रोड्यूस करता था. तो प्रोड्यूस तो कर दूंगा लेकिन किसके लिए? मेरा वो डिलेमा, मेरा अलग ही डिलेमा हो गया था पूरा कि मैं म्यूजिक तो बनाऊंगा लेकिन किसके लिए? इस पर रैप कौन करेगा? और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, हाउस म्यूजिक, डबस्टेप म्यूजिक, उसके लिए वोकलिस्ट नहीं चाहिए. उसके लिए तो तुम ही हो, तमेव माता पिता तुम्हें हो. तो मेरा वो सीन चालू था ब्रो. और जैसे ही मेरे को आर्टिस्ट मिले मेरे कॉन्टैक्ट, मैं तुरंत शिफ्ट मारा. लोका, शेज जब मुझे मिले और जब मैं हिप हॉप वाले पब्लिक से कनेक्ट हुआ, मेरा तुरंत, क्योंकि मेरा दिल हमेशा से पहले उधर ही था हिप हॉप में. Which artist do you call, for a real feedback? यार मेरे काफी है, क्योंकि मैंने जिस भी आर्टिस्ट के साथ ऐसा कनेक्शन बनाया कि मैं तुमको अगर कॉल कर पाऊँ, तो मैंने उसी बेसिस पे बनाया कि मेरा कॉल आएगा ही तभी जब मुझे पता है कि मेरे को रियल. तो मैं जिसके साथ भी कनेक्ट हुआ उनको ये भी पता है कि मैं क्रिटिसिज्म से डिफ्लेक्ट नहीं करता है, फिर मुझे बुरा नहीं लगता. मैं क्यूरियसली जानना चाहता हूँ कि क्या कमी रहेगी ताकि मैं उसकी भी तो मेरे लिए वो फ्यूल है ब्रो. तो मैं जिससे भी क्रिटिक लेता हूँ, वो 2 क्राइटेरिया होते हैं मेरे. एक कि मेरे को तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए एज एन आर्टिस्ट फर्स्ट, एंड दूसरा कि तुम मुझे जो भी है मुंहफट बोलना. बिकॉज मुझे जानना है, मैं तभी तुमको पूछ रहा हूँ. खाली अच्छा है सुनने, अच्छा लग रहा है तभी सुना रहा हूँ. तो वो तो हो गया, क्या बाकी है वो मुझे बताओ. You were not into the music, तो तुम क्या कर रहे हो? भाई मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं कुछ भी कर सकता था. और मतलब टू द पॉइंट कि कभी जब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा होता है, फिर थोड़ा लो होता है ना, सोचता हूँ यार पढ़ाई साइंस वाइंस ले लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे नंबर हमेशा से अच्छा है. कुछ भी किया मैंने एकेडमिक्स वाइज टॉप. बट कितने आए थे 10th में? मेरे ब्रो आए थे 93, 94. क्या बात कर रहे हो? हाँ ब्रो, फिजिक्स टॉप की थी मैंने. और केमिस्ट्री में थोड़ा हक गया था, लेकिन वो टीचर की गलती थी, लंबी स्टोरी. बट हाँ ब्रो, मैं जेन्युइनली अगर मैं म्यूजिक नहीं कर रहा होता, आई वुड हैव परस्यूड साइंस. क्योंकि मेरा बचपन वाला होता है ना, बच्चों वाला सपना, निंजा बनना है, एस्ट्रोनॉट. मेरा था कि मैन वर्सेस वाइल्ड बनना है. मेरे को उतना ही कॉन्सेप्ट कि बायोलॉजी में कुछ तो करना है जानवरों के साथ. सही है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ये सवाल किया है, तो वो कोई स्पोर्ट्स में बोलता है, कोई बोलता ही बोलता है. मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा था ब्रो. स्टेट लेवल वगैरह खेली है मैंने. स्केटिंग वगैरह स्टेट लेवल करता था मैं. रनिंग करता था. आई कुड हैव डन अ बंच ऑफ थिंग्स, लेकिन मैंने कभी सीरियसली ऐसा सोचा नहीं. क्योंकि अगेन मैंने बहुत पहले म्यूजिक शुरू कर दिया था, और कॉलेज आने तक मेरे को फिगर आउट हो गया था कि मेरा यही है. बट बाकी 10th तक का मुझे पक्का लगता था मैं पेंटर बनूंगा. क्योंकि तभी मैं, हाँ ब्रो, मैं तभी स्केचिंग में था, फुल मजनू वाइज जोन में मास्टरपीस बनाए जा रहा हूँ. बट डिसेंट भी करता, अभी भी डिसेंट ही करता हूँ स्केच. बट यू स्टिल फॉलो? हाँ, तुमको दिखाऊंगा बाद में 2-3 स्केचेस. बट हाँ ब्रो, आई फिगर्ड आउट कॉलेज तक कि म्यूजिक ही मेरा कॉलिंग है. तुम्हें किसी का फैन बेस चुराना हो तो किसका चुराना चाहोगे? यार कृष्णा एमी में नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतने कट्टे और ऑडियंस नहीं चाहिए कि मतलब सामने वाले की माँ बहन सब मतलब वो तो नहीं बोलूंगा. बट आई वुड से मैं रफ्तार की ऑडियंस चुराना चाहूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा देखा है कि जैसे रफ्तार भी रहता है ना बड़े भाई जैसे, लड़ना नहीं, ये वो. उसके फैंस भी थोड़े वैसे है, इसको हेट मत दे, जो भी अपना करेंगे ये. रफ्तार थोड़ा मेरे को सही लगता है. उसका ऑडियंस भाई ने एक बात बोल दी. हाँ, रफ्तार भाई ने बोल दी, नहीं कोई गाली नहीं देगा, ठीक है, ओके सर, ठीक है. रफ्तार का थोड़ा सॉर्टेड लगता है. कृष्णा में तो बहुत ज्यादा हो गया. अच्छा, इन योर लेटेस्ट ट्रैक हाफ ब्लड प्रिंस, तुमने उसमें बोला कि तुम 15 साल से गेम में हो. You know? So like I've seen many artists who are in the scene since very long. Right. What is that one thing, that's pushing them back, or that's stopping them from going mainstream or reaching to the wider audience? यार ऐसे तो नहीं बोल सकता, बिकॉज सबके पर्सनल सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं और सबके रीजंस भी अलग होते हैं ना कुछ अचीव कर पाने के. बट मैं एक चीज जनरली बोलना चाहूंगा, दी ओनली रियल डिफरेंस बिटवीन समवन हु कैन मेक इट और जो नहीं कर पाते इज दैट यू गिव अप. तो ये जो 15 साल का
16 साल का स्पैन है, मैंने काफी आर्टिस्ट आते जाते हुए देखा। बराबर। तो जो नहीं गए ना, आई वुडंट कॉल देम फेलियर्स, क्योंकि जब तक तुम कर रहे हो ये चीज, यू आर स्टिल इन द गेम। यस एब्सोल्युटली। जो नहीं कर पाए एक्चुअली वो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं भी बड़ा बना नहीं हूँ, बट आई एम स्टिल इन द गेम। So you can't say कि मैं अचीव नहीं कर पाया, I'm still fighting for it. So the only people who have really not achieved it is the ones who have stopped. That's absolutely right. Yeah. मेरे हिसाब से ऐसा है। बिल्कुल सही, I agree to your point. हाँ ब्रो, क्योंकि कितने सारे रैपर्स मैंने देखा कि क्विट करना पड़ा है तो होम सर्कमस्टेंसेस की वजह से, which is valid bro, family first. Yes. तो कोई एक रीजन नहीं दे सकता, बट रीजन एक ही होता है कि करना छोड़ दिया, डिमोटिवेट होके या फिर कंडीशंस की वजह से। क्योंकि कब तक तुम ऐसा भी होता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ पे तुम्हारा आर्ट फॉर्म है डेफिनेटली। तो, और तुम घड़ी के साथ रेस में हो, वही तुम 20 साल के हो, तुम ये कर सकते हो, 25 साल के कर सकते हो, 35 पे मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड वो एज पे हैं कि तुमको पूरा टाइम उनका ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, बहुत सारी चीजें। सो वही है। बोलू बंटा बच्ची बोलू बावे भी मैं हक से, बाप मेरा दिल्ली का, माँ मेरठ के बगल से, और परवरिश है बॉम्बे, होड 107 and I rap that shit all day long। खड़ा यहाँ पे 10 toe strong, 15 साल गेम में I can't do no wrong।